हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों आज का मुकाबला है दिल्ली कैपिटल वुमेन्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स वुमेन्स के बीच में। दिल्ली कैपिटल वुमेन्स अपना लास्ट का मुकाबला हार के आ रही है, ठीक है। वहीं यूपी वॉरियर्स वुमेन्स भी अपना लास्ट का मुकाबला हार के आ रही है। तो मुकाबला बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें बनेगी, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी कैलकुलेशन लगेगा और शानदार मुकाबला होने की संभावना बन सकती है। देखो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है दिल्ली कैपिटल, ठीक है, एक तरफा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेकिन यूपी वॉरियर्स अभी यहाँ पर देखो कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जो मेरी प्रेडिक्शन मैंने की थी वो प्रेडिक्शन में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि देखो कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ कैलकुलेशन जो पहले ही मैच में हिंट दे दिए जाते हैं ना, उन हिंटों को भी आधार पर भी देखा जाता है। मार्केट लोड का एक अलग फंडा होता है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी एक फंडा अलग होता है, ठीक है। तो मैं दोनों फंडे के हिसाब से आप लोगों को प्रेडिक्शन देता हूँ। देखो दिल्ली कैपिटल स्ट्रॉन्ग टीम है, बेशक कोई दिक्कत नहीं है इस टीम में। यूपी वॉरियर्स अगर वुमेन्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल के सामने बहुत डाउन टीम है, ठीक है। लेकिन दिल्ली कैपिटल अपना लास्ट का मुकाबला बहुत बुरी तरीके से हार के आ रही है। अगर आप देखोगे डीसी वुमेन्स के आरसीबी वुमेन्स के सामने, लेकिन फर्स्ट बैट पर आई थी, रन नहीं बना पाई थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन है। देखो अगर बात करेंगे हेड टू हेड में तो दिल्ली कैपिटल का पलड़ा भारी है, ठीक है। दोनों के अगर लास्ट के अगर मुकाबलों की बात करें, ठीक है, दोनों के बीच में जितने भी मुकाबले हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तुम लास्ट के 4 मुकाबले हुए, ठीक है। 4 मुकाबले में से 211 रन फर्स्ट मैच में बनाया था यूपी वॉरियर, मतलब बुक्की मैच रहा था, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे सेकंड मुकाबला थोड़ा बहुत दिखा था, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद हुआ थर्ड मुकाबला, बुक्की मैच था, एक तरफा मुकाबला था। फिर हुआ डीसी वुमेन्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स के वुमेन्स के बीच में 15 मुकाबला 2024 का हुआ था, ठीक है। इसमें देखोगे तो इसमें जैकपॉट हुआ था, ठीक है ना। 8 विकेट यूपी वॉरियर्स ने, लेकिन यूपी वॉरियर्स विन करी है। लेकिन अगर देखोगे तो 8 विकेट हो चुके थे, मैच अप डाउन हुआ है और अच्छा खासा देखने को मिला है। तो 4 मुकाबलों में से इन दोनों के बीच में एक मुकाबला ही जैकपॉट हुआ है, ठीक है। तो या तो ये मुकाबला एक तरफा होगा दिल्ली कैपिटल के फेवर में, लेकिन अगर देखो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस मेरे को लग रहा है, कुछ संभावना है। देखो मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बताऊँ, देखो मार्केट लोड में तो यहाँ पर स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। देखो यहाँ पर भी टीम कंपैरिजन में दोनों के बीच में दिल्ली का पलड़ा भारी है, इस वेन्यू पे भी दिल्ली का पलड़ा भारी है, ठीक है। वडोदरा के पीछे है ये, ठीक है, चेजिंग पिच है। और अगर अब बात करें अब मार्केट लोड के हिसाब से, देखो मार्केट लोड के कभी कोई कैलकुलेशन नहीं बैठी है, ठीक है। अगर आप देखोगे मार्केट लोड की अभी कोई कैलकुलेशन नहीं बैठी, यहाँ पर मार्केट लोड दिखा ही नहीं रहा है। आपको बता देता हूँ, देखो मार्केट लोड अभी कुछ भी नहीं लगा है मैच में, ठीक है, कुछ भी पैसा नहीं लगा है और एक तरफा दिखा रहा है 64-75 पैसे के करीब दिल्ली कैपिटल वुमेन्स, ठीक है, दिखा रहा है। तो ये इसका एक तरफा फेवर दिखा रहा है मार्केट का। ये अपन नज़रिया जान सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल को दिखा रहा है कि दिल्ली कैपिटल के फेवर में जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा मार्केट दिखा रहा है कि दिल्ली कैपिटल फेवरेट है। देखो लेकिन अब मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको बताता हूँ। मार्केट लोड की अपडेट तो मैं आपको एक बार फिर कर दूंगा, अपडेट टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। देखो आप लोगों को पता है, मैंने कितनी ही बार आप लोगों को बताया है, कोई टीम अगर ऑल आउट होकर आ रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल ऑल आउट होकर आ रही है और अगेन वो सेकंड मैच में आती है फर्स्ट बैट पर, तो ऑल आउट होने के यानी विकेट जाने के चांसेस बनते हैं उनके। तो आप यहाँ पर विकेट नोट कर सकते हो, ठीक है, और ये सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर फर्स्ट बैट पर दिल्ली आती है, देखो मैं जो कैलकुलेशन लगाई है, फर्स्ट बैट पर दिल्ली आती और यहाँ पर बैक टू बैक चेज हो रहे हैं मैच, ठीक है ना, बैक टू बैक चेज हो रहा है। फर्स्ट बैट पर दिल्ली आती है, दिल्ली मैच नहीं जीत पाएगी, यूपी वॉरियर्स के फेवर में जाएगा, चेज होने की संभावना बढ़ेगी, ठीक है। जहाँ पर चेन ब्रेक होगी वहीं से बुक की टीम अपन को नज़र आ जाएगी कि जहाँ पर बैक टू बैक चेज हो रहा है, अगर चेन ब्रेक हुई है, डिफेंड हुआ, तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि बुक की टीम कौन सी है। तो देखो दिल्ली और यूपी वॉरियर्स के बीच में दिल्ली फर्स्ट बैट पर आती, आउट होने के चांसेस बनेंगे। अगर यूपी वॉरियर्स फर्स्ट बैट पर आती है, अगर अच्छा स्कोर बना देती है यूपी वॉरियर्स, अगर अच्छा स्कोर बना देती है 150 के अबाव, 155 170 के करीब, है ना, 160 तक स्कोर अगर बना देती है, 165 के करीब दिल्ली, ठीक है ना। दिल्ली जो मुश्किल है, यूपी के लिए बोल रहा हूँ, यूपी मुश्किल है, जो कि मुश्किल है 150 के अबाव, 155 के अबाव अगर स्कोर बनाती है तो दिल्ली को एक अच्छा टक्कर देगी, ठीक है ना। लास्ट में दिल्ली विन कर जाए, चेस पे है, दिल्ली विन कर जाए, लेकिन आपको अच्छा खासा रेट मिलेगा, जैकपॉट होने के चांसेस है। जैकपॉट क्या बोल सकते हैं, हाँ जैकपॉट होने के चांसेस है, ठीक है। ट्रेडिंग आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर फर्स्ट बैट पे दिल्ली आती है, ठीक है, फर्स्ट बैट पर अगर दिल्ली आती है और दिल्ली अगर ठीक, दिल्ली स्कोर नहीं बना पाएगी ज़्यादा, जो
के करीब 150 के करीब स्कोर बनाएगी। तो यूपी वॉरियर्स आपको अच्छा देखने को मिलेगी और वहाँ पर भी ट्रेडिंग हो सकती है। तो दोनों तरफ ट्रेडिंग के चांसेस बनेंगे, क्योंकि अगेन बैक टू बैक एक मुकाबला अगर आप देखोगे बुकी मैच चला गया, अभी वापस से मुकाबला बुकी, जैकपॉट अगर होगा तो इन दोनों की टीम के या यूपी वॉरियर्स आपको जैकपॉट देने के चांसेस बनाएगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि ये बुकी फेवर टीम है यूपी वॉरियर्स, ठीक है ना, बुक्की के लिए खेलेगी, है ना, बुक्की जिस टीम में प्रॉफिट होगा उसी के लिए ये प्ले करेगी। बुक्की बोलेगा उड़ेगा तो उड़ेगा, समझ रहे हो ना, फिक्सिंग जो होगी तो ये बुक्की की फेवर प्ले करेगी ये टीम, तो मैच उड़ाएगी भी, जैकपॉट भी देगी। लेकिन दिल्ली मेरे को लग रहा है, मैंने जो आपको प्रेडिक्शन फिक्सिंग वाला वीडियो बनाया था कि दिल्ली टॉप पॉइंट टेबल पर जा सकती है, लेकिन अभी मैंने दिल्ली के 2 मैच देखे, फर्स्ट मुकाबला देखा ठीक है, लेकिन सेकंड मुकाबला देखने के बाद मुझे लगा कि दिल्ली मुश्किल करेगी। आरसीबी अगेन वापस से मेरे को लग रहा है कि वापस से आरसीबी अगेन मतलब टॉप 1-2 में आ जाएगी या टॉप पे रहेगी, ये बोल सकते हो यार, आरसीबी कप विनर वापस से अगेन हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन दिल्ली के बहुत कम चांसेस, दिल्ली जिस हिसाब से सेकंड मुकाबला खेला है उसके अकॉर्डिंग प्योर लग रहा था कि ये दिल्ली गड़बड़ करेगी। तो यहाँ पर भी इस मुकाबले में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, बहुत सारे ट्रेडिंग होने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। बाकी आपको मैं प्रेडिक्शन वगैरह सारी चीज़ें, यानी ये कन्फ्यूजन वाला मैच बोल सकते हो आप, ठीक है ना, दिल्ली और यूपी के वॉरियर, क्योंकि देखो एक तरफा फेवर कर रहा है दिल्ली को, लेकिन लास्ट मुकाबला दिल्ली का बेकार है, वहाँ से वापस से उड़ गया, आरसीबी को जिता दिया। लेकिन दिल्ली के ओपनिंग बैट्समैन अच्छे थे, लेकिन वहाँ से आरसीबी को जिता दिया, दिल्ली फेवर ले गया था मैच को। लेकिन यहाँ पर अगेन कुछ ना कुछ दिल्ली गड़बड़ करेगी और इसको कन्फ्यूज़ करेगी मार्केट को और पंटर को लॉस देगी, मुद्दा ये है, ठीक है। तो अपन को इस मैच में इस तरीके से गेम करना है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन टॉस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि कौन सी टीम किस फर्स्ट पर आ रही है कि सेकंड पर आ रही है। वहाँ से थोड़ा सा मार्केट में अगर आप देखोगे, जैसे टॉस होता है तो टॉस होने के बाद अगर आप देखोगे जैसे 60 पैसे कोई टीम लग रही है तो 80 पैसे लगने लग जाएगी, यानी 20-25 पैसे का गैप आ जाता है। तो उस अंदाजे को भी अपन को लगाना पड़ता है कि यार ये क्यों फेवर किया, क्योंकि सेकंड बेट पर वो टीम है, फर्स्ट बेट पर वो टीम है, तो इस सारी चीज़ों को नोटिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ चांसेस बनेंगे और ये मुकाबला मुझे लग रहा है कि अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है, ठीक है ना, यानी बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है या बहुत अच्छा हो सकता है, ट्रेडिंग कर सकते हो। यूपी वॉरियर्स टक्कर देने के चांसेस बनाएगी दिल्ली को, मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे जो फीलिंग है, गट्स फीलिंग है कि यूपी वॉरियर्स टक्कर देगी, क्योंकि लास्ट मुकाबला दिल्ली का बहुत बुरा था, ऑल आउट होकर आ रही। ऑल आउट होने की कंडीशन में हमेशा सेकंड अगर मैच खेलती है तो अगेन विकेट जाते हैं तो स्कोर कम बनता है, फर्स्ट बैट पर आती है। अगर फर्स्ट बैट पर वो टीम ना आए जो लास्ट में ऑल आउट होकर आ रही है, जैसे दिल्ली ना आए, सेकंड बैट पर आए, तो फर्स्ट बैट वाली जो टीम है वो अगर अच्छा स्कोर बना देती तो फिर टक्कर का मैच हो जाता है। तो रेट उस हिसाब से फेवर कर रहा है, ये टक्कर का मैच होने के चांसेस बना रहा है, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। बाकी मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर ज्वाइन करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।